स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.36 फ्रॉम पेज नंबर 71 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। 2 × 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड बाय साइड बहुत सारे कार्बन एटम्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, और इन कार्बन एटम्स का जो नंबर है दैट इज 2 × 10⁸ एटम्स, मतलब 2 × 10⁸ एटम्स जो हैं वो हमारे पास साइड बाय साइड अरेंज्ड है, राइट। ऐसे करके बहुत सारे कार्बन एटम्स जिनका नंबर 2 × 10⁸ है, ठीक है, वो अरेंज्ड है और इनकी लेंथ जो है, ठीक है, टोटल लेंथ हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर बन रही है। और आपसे बोला गया है कि आपने एक कार्बन एटम जो है उसका रेडियस बताना है। सो यहाँ पे भी हमारे पास यूनिटरी मेथड लगेगा। सबसे पहले हम एक कार्बन एटम जो है उसकी लेंथ पता करेंगे। हमारे पास 2 × 10⁸ कार्बन एटम्स की लेंथ 2.4 सेंटीमीटर गिवन है। यू कैन राइट 2 × 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन cover length equal to 2.4 centimeter, right, and one atom of carbon cover length, again हमारे पास यूनिटरी मेथड लग रहा है, so 2.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय the first value on the left side, 2 × 10⁸ atoms into 1 एटम आ जाएगा। सो एटम के साथ एटम कैंसिल कर दिया, राइट। और ये जो 10⁸ है इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। सो 2.4 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 2 आ गया और यूनिट सेंटीमीटर आ जाएंगे। सो 2 1 द 2 एंड 2 1.2 द 2.4। तो हमारे पास एक कार्बन एटम जो है उसकी लेंथ कितनी आ रही है, दैट इज 1.2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कार्बन एटम की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ये आप देख सकते हो कि एक एंड से लेंथ स्टार्ट होती है और दूसरे एंड पे एंड करती है। तो इनडायरेक्टली ये हमारे पास डायमीटर भी दे रहा है, राइट। सो यू कैन से लेंथ ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू डायमीटर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सो डायमीटर कितना बन गया, 1.2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हम रेडियस निकाल सकते हैं। सो रेडियस जो है दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर। सो रेडियस ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू डायमीटर ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, राइट। सो डायमीटर इज 1.2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, नाउ 2 बन गया, 2 1 द 2 एंड 2 0.6 द 1.2। सो 0.6 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ गया। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल होना चाहिए। तो ये डेसिमल मैं अप टू 1 डिजिट डिस्प्लेस कर दूंगी। सो इट विल बी 6.0 मैं खुद से अज्यूम कर लेती हूँ। अब पावर जो है मेरे पास नेगेटिव आएगी क्योंकि डेसिमल लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस हो रहा है। सो 10⁻⁻1 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ गया। दोनों पावर्स मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं ये ऐड कर सकती हूँ। सो 6.0 × 10⁻⁻1 - 8 सेंटीमीटर बन गया।
सो -1 -8 -9 आ जाएगा. 6.0 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर आ गया. इस वैल्यू को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. आई नो दैट 1 मीटर में मेरे पास 100 सेंटीमीटर आते हैं. तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1/100 मीटर. अब ये जो 100 है इसका मतलब है इट इज 10⁻², राइट. सो 10⁻², जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये 10⁻² बन जाएगा. 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ मीटर हमारे पास 10⁻² मीटर आ रही है. सो 6.0 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा, राइट. सो दोनों पावर्स अगेन मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर सकते हो. 6.0 इंटू 10⁻² माइनस 9 मीटर बन गया. सो -2 -9 दैट विल बी 10⁻⁻11 मीटर. दैट मीन्स कि मेरे पास रेडियस ऑफ वन कार्बन एटम जो है वो 6.0 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आएगा.